नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ऐसे कई प्रोग्राम कर चुका हूं जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह भारत की जो मईशत है, इकोनॉमी है, वो सरपट दौड़ती चली जा रही है और इसकी पूरी दुनिया गवाह है। और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी ताकत अमेरिका, उसका सदर जो है वो भारत के खिलाफ हो चला है। कई मर्तबा उसने भारत के खिलाफ बोला है। एक मर्तबा तो उसने यहाँ तक कह दिया था कि भारत की जो इकोनॉमी है, दैट इज डेड इकोनॉमी। अब अमेरिका की ही एक सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, S&P शॉर्ट में कहते हैं, उसने अपनी जो रिपोर्ट शाया की है उसमें उसने कहा है ये लोग पूरी दुनिया की मईशत पर नज़र रखते हैं और उसने अलग अलग आंकड़े दिए हैं और पूरी दुनिया में सबसे आगे बड़ी बड़ी इकोनॉमीज की बात हो रही है, उसमें भारत सबसे आगे है। और उसका जो अंदाज़ा है, एक्सपेक्टेशंस है, वो ये है कि इस साल, यानी ये जो माली साल 25-26 कहा जाएगा, तो 25-26 में भारत की इकोनॉमी की GDP जो है वो 6.5%, 6.5% के हिसाब से बढ़ेगी। और बकौल उसके अंदाजे के उसके आइंदा साल यानी 26-27 में ये 6.7% या फीसद के हिसाब से बढ़ेगी। अब ये बड़ी उम्मीद अफजा आंकड़े हैं, आदाद शुमार हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया तकरीबन स्टेगनेट हो चली है। स्टैंडर्ड एंड पुअर कंपनी ने इसका जो सहरा है ना, वो भारत की मिडिल क्लास, भारत की कंजम्पशन स्टोरी जो है और भारतीय सरकार की बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज को दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा आदमशुमारी वाला मुल्क है, 140 करोड़ लोग रहते हैं और उसमें भी नौजवान बहुत ज़्यादा हैं। मिडिल क्लास 35 करोड़ तो मिडिल क्लास के लोग हैं। तो उनकी वजह से जो कंजम्पशन स्टोरी बनती है ना, उसकी वजह से भारत की इकोनॉमी सरपट दौड़ती चली जा रही है। और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका हमें धमकियां देता रहता है और उसने हमारे ऊपर 50% जो है टैरिफ लगा रखे हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट मुतासिर तो होंगी, नेचुरली है, क्योंकि हमारी तकरीबन $89 बिलियन की हर साल की एक्सपोर्ट है अमेरिका को। कुछ थोड़ा बहुत हमने डाइवर्शन की है, दूसरे नए मार्केट चुने हैं, लेकिन सबका तो भरपाई नहीं हो सकता। लेकिन इन सब हेडविंड्स के बावजूद, इन रुकावटों के बावजूद भारत की इकोनॉमी जो है आगे बढ़ती चली जा रही है। और अच्छा, ये अभी प्रैक्टिकली भी वी कैन सी इट। मैंने प्रोग्राम भी किया था, आपको बताया कि किस तरह अभी जो हमारा फेस्टिव सीजन गुजरा गणपति के बाद से दिवाली तक, और अभी तक चालू है, अभी क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा। ये अक्टूबर के महीने में हमने रिकॉर्ड नंबर कार्स भारत ने बेचे हैं और रिकॉर्ड नंबर स्मार्टफोन बेचे हैं, रिकॉर्ड नंबर एप्पल के आईफोन एक्सपोर्ट किए हैं, न सिर्फ भारत में बेचे हैं बल्कि एक्सपोर्ट किए हैं, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी जो है वो सुर्ख दिखाई दे रही है, मतलब हेल्दी दिखाई दे रही है। सुर्ख से मेरा मतलब खराब नहीं है, वैसे तो ब्लैक है वो हिसाब से तो। और ये अगर कंपेयर करें दूसरी बड़ी बड़ी इकोनॉमी की, तो मैं आपको आदाद शुमार दे रहा हूँ आपको दूसरों के। अभी जैसे बर्तानिया है, वो तो रिसेशन में है, जर्मनी रिसेशन में है, जापान 1.1% के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, चीन 4.8%,
4.8% जो है, चलो फिर भी अच्छा है। और यूएसए 2%, ओनली 2% सिर्फ आगे बढ़ रहा है। और जैसे मैंने अर्ज किया कि बरतानिया और जर्मनी तो पीछे हैं, जापान 1.1%। ऐसे में पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए भारत जो है ना एक दरख्शां सितारा है। और ये इस सब का सेहरा जो है ना भारत के मिडिल क्लास, भारत की कंजम्पशन स्टोरी और मौजूदा भारतीय सरकार की जो है बिजनेस फ्रेंडली जो पॉलिसीज हैं, इनकी वजह से भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ती जा रही है। और हम अभी दुआ करते हैं, हमारा जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, वो तो आए दिन कहता रहता है कि अभी आज न हुआ कल हुआ, अमेरिका के साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। हम भी उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं खुदा से कि जितना जल्दी हो सके हो जाए, क्योंकि अमेरिका, अगर वो मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, अगर वो हमारे हाथ से छिन जाए तो हमें नुकसान तो पहुंच सकता ही है। इसीलिए हम दुआ करते हैं कि जितना जल्दी हो सके पीयूष गोयल का कहना जो है वो सपना उसका साकार हो जाए, ख्वाब उसका शर्मंदे ताबीर हो जाए और हमारा अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल ही हम 6.5% नहीं 6.7% तक ग्रोथ देख सकते हैं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।